अगर हम बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो वहाँ पे अगर हम कानून की बात करें, उनका जो लॉ है, उनका कानून क्या कहते हैं, हम फिर अपने मुल्क की बात करें, कंपैरिजन करें, तो सो मोटो इख्तियार जो चीफ जस्टिस का होता है बाकी ममालिक के साथ भी ज़रा कंपैरिजन कर दीजिएगा। मतलब ये जो आज ही कानून मंजूर हुआ है, ये जो बिल मंजूर हुआ है, बाकी ममालिक के साथ कंपैरिजन किया जाए तो हम ठीक चल रहे हैं? नहीं, ये जो तजवीज़ें हैं ये अभी तो तजवीज़ तक है ना, कानून बनाने की तजवीज़ है, सेनेट में पास होगा जी, फिर ये प्रेसिडेंट को जाएगा, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकता है, क्वेरीज कर सकता है कि भाई आपका अपनी दिलचस्पी क्या है जाती इस कानून में, या ये कि जो 1 मार्च का जो फैसला है 3 और 2 का जो फैसला वो उस पर क्यों नहीं अभी तक अमल हुआ, और वो अपने लगा सकता है इतराज़ात और इनको वापस भेज सकता है। 10 दिन उसके पास है प्रेसिडेंट के पास, उसके बाद ये फिर पास करके देते हैं, फिर उसके पास ये मियाद है, तो वो फिर 15 दिन तो फिर यानी ये मामला भी एतजाज साहब कोर्ट में जाता हुआ दिखाई देता है। कानून से रिलेटेड बिल है, आपको ये भी कानून ये भी कोर्ट में जाता हुआ दिखाई देता है। फिर अगर सदर ममलिकत के पास आता है, आपको पता है फिर बिल्कुल इख्तलाफ भी हो सकता है राय में, क्या कहेंगे फिर, आपको क्या समझ आती है आगे? देखें, ये तो डिपेंड करता है, इस वक्त तो डिवीजन हुई है, बुनियादी तौर पे जो डिवीजन हुई है फिलोसॉफिकली और ज्यूरिस्प्रूडेंशियली, वो है बिटवीन नजरिया जरूरत को कौन अपहोल्ड करना चाहते हैं, कौन दोबारा जिंदा करना चाहते हैं उस मुर्दा चीज को, और दूसरा जो नजरिया जरूरत के खिलाफ है। नजरिया जरूरत ये है कि आप कहते हैं कि आइन तो ये कहता है कि मार्शल लॉ नहीं लग सकता, अयूब खान का वक्त है या ज़ियाउल्लाह का वक्त, लेकिन जरूरत इस बात की थी क्योंकि मार्शल लॉ आइन को इनराफ किया, और जरूरत ये थी कि ज़ियाउल्लाह कहा कि मार्शल लॉ लगा ही दे। तो ये नजरिया जरूरत के तहत जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इन मार्शल लॉज को जायज करार दिया, मुशर्रफ का, ज़ियाउल्लाह का और अयूब खान। नजरिया जरूरत के खिलाफ चलते हुए उन्होंने मार्शल लॉ जो याह्या खान का था उसको नाजायज करार दिया। अब 2 किस्म के जजेस हैं इस वक्त, वो जो कहते हैं सोचते हैं कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, पर चूंकि हालात ऐसे हैं और जरूरत इस बात की है कि माशरे में इस्तेहकाम लाया जाए और ये मईशत को बेहतर किया जाए, उसके बाद इसलिए ये इलेक्शन अभी नहीं हो सकते, 5 असेंबलियों के इकट्ठे कराएंगे। अब 5 असेंबलियों के इकट्ठे कराने का मकसद है कि आपने वफाक की पेट पे छुरा मार दी। अब ये जो लोग हैं ये नजरिया जरूरत को अपनाते हैं। हम समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ने इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया और माशरे को, कि आइन से इनराफ को नाजायज करार दिया। अब उमर बंदयाल चीफ जस्टिस खड़ा है आइन के साथ, उसके मुखालिफ खड़े हैं नजरिया जरूरत के साथ। अब नजरिया जरूरत ने तो पाकिस्तान को हर कोई मानता है कि बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उसने आइन से इनहराफ को जायज करार दे दी। अब ये तो लड़ाई मेरा ख्याल है बढ़ेगी, बट अगर तो एतजाज साहब, ये जो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जी ये जो कानून साजी की जा रही है ये एक्चुअली अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, आप इस बात से एग्री करते हैं? अदलिया को प्रेशराइज ही नहीं किया जा रहा, अदलिया को बिल्कुल क्या कहना चाहिए, उसको बेबस किया जा रहा है। इसके लिए इससे भी बड़ा लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अदलिया को बिल्कुल बेवकार किया जा रहा है इन कवानीन से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है।
जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।